उत्तराखंड की धामी सरकार ने चमोली के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस आयोजित कर किसानों के कल्याण और आर्थिक उत्थान को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और किसानों को बड़ा उपहार दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले ले रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों को नई नई सौगातें दे रही है। इसी कड़ी में चमोली के गोचर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस के आयोजन पर डबल इंजन सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। आज मैं कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में आपको ये कहने आया हूँ कि यहाँ के जो फ्रूट्स है उनमें और प्रगति विकास की, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को और लाने की, उनका उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और इसलिए मेरे उत्तराखंड के किसान भाइयों, आप कोई पौधा लेके आते हैं नर्सरी से और वो पौधा खराब निकल जाता है, उत्पादन उतना नहीं होता या बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाता है तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उत्तराखंड के किसान भाइयों, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। ये फैसला हमने किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के किसान हितैषी फैसलों और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि कृषि और बागवानी को आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने की दिशा में धामी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार की सहायता से उत्तराखंड लगातार नए आयाम छू रहा है। वहीं उत्तराखंड में कृषि क्रांति लाने को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण बीते दिनों चमोली पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े ऐलान से हुआ। आपको बता दें कि बीते दिनों चमोली के गौचर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए उत्तराखंड में कृषि क्रांति लाने की ऐलान किया है। नई कृषि नीतियों और किसानों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। अन्नदाताओं को समृद्ध और उत्तराखंड को कृषि का आदर्श मॉडल बनाने के लिए सरकार ने मुंडुआ, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फसलों के प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मड़वा देने का काम भी कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए धामी सरकार ब्याज मुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, पॉली हाउस विस्तार, फसलों पर बोनस और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेतों को सशक्त करने जैसे ठोस कदम उठा रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना में कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। नहरों में सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क की गई है। जहाँ एक और हमने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है। कृषि मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक का सब्सिडी प्रदान भी किया जा रहा है, जिससे आज गांव-गांव में ब्रीडर से लेकर तमाम कृषि उपकरणों के द्वारा खेती को आसान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया है। पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से 350 पॉली हाउस अभी तक स्थापित किए जा सके हैं। इतना ही नहीं, गेहूं की खरीद में 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस देने के साथ ही अभी गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित नई ऊंचाइयों पर खेती को ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी
हमने स्वीकृत किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से संवाद किया। मेले में विभिन्न विभागों और महिला समूहों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों को देखा। कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिवर्स पलायन पर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया। तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों की आय दुगनी तो होगी, साथ ही जो डर जानवरों का बना हुआ है बागवानी को लेकर, जिस तरीके से जानवर जो है नष्ट कर रहे हैं खेती को, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो किसानों को मिलेगी। और मुख्यमंत्री की यही एक उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी हो, इसी के साथ उनको नुकसान ना हो, और जिसको लेकर के लगातार जो प्रयास है वो सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कृषि क्रांति लाने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।